तो क्लास चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड वाला बटन दबाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिस समय नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल STS क्लासेस यानी कि स्टेप 2 स्टेप क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं फिजिक्स के आपको सारे पार्ट्स दे चुका हूं, यानी कि उसके सिर्फ न्यूमेरिकल रह गए हैं पहले चैप्टर के। तो अब हमने क्या सोचा, हम अब इंग्लिश के पार्ट्स देंगे आपको। इंग्लिश का ये सबसे पहला पार्ट होगा आपका, जिसके अंदर हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो भी न्यू स्टूडेंट होंगे, ये नहीं है कि हम स्टैंडर्ड एकदम से ऊंचे लेवल की बात करें, हम बिल्कुल नीचे सिरे से यानी कि शून्य से शिखर की ओर चलेंगे। तो उसी में हमने सबसे पहला चैप्टर आपके लिए निकाला है, जो कि सबसे मेन चैप्टर होता है, जिसका नाम है नाउन। और देखिए क्लास, हम आपको बता दें, सिर्फ 7 रूल्स के अंदर हम नाउन को खत्म कर देंगे। लेकिन इस पार्ट्स के अंदर हम आपको क्या बताएंगे कि नाउन्स क्या होते हैं, डेफिनेशंस रहे, टाइप्स ऑफ नाउन रहे, सबकी सब बातें हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन की, कि नाउन क्या होता है। कोई कैसी डेफिनेशन बताएं, आप सबको पता है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग्स। लेकिन वो देखिए, वो जो डेफिनेशंस आप लोग बोलते हैं वो छोटे लेवल की डेफिनेशन होती हैं, लेकिन कुछ ऐसा जिससे हम बात को एक वर्ड के अंदर, वन वर्ड के अंदर खत्म करें। तो नाउन, तो देखिए किस तरीके से, द नाउन यानी कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड। तो क्लास क्या बताया हमने, नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है, यानी कि जो भी नाम है वो सब क्या है, नाउन। दुनिया में जो भी चीजें हम देखते हैं, हमें दिखाई देती हैं, या फिर हमारे आसपास की जो भी चीजें हैं, दुनिया में जो भी चीज आई है उसका कोई ना कोई नाउन तो होगा क्लास। तो इसी तरीके से नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। ठीक है, ये डेफिनेशन बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, इसके अंदर सारे नेम, अब देखिए उनके बारे में हम पढ़ेंगे जो नाउन होते हैं। ठीक है, अब देखिए नाउन यानी कि हम जानते हैं क्या होती है क्लास, संज्ञा। ठीक है, संज्ञा। अब संज्ञा मतलब क्या होता है, हमने किसी को संज्ञा दी यानी कि नाम दिया। तो क्लास अगर हम नाउन के बारे में और बात करें तो देखिए क्या होगा, ऑल ऑब्जेक्ट दैट वी कैन सी, टच, स्मेल। देखिए क्लास क्या हुआ, ऑल ऑब्जेक्ट दैट वी कैन सी, टच, स्मेल एंड समथिंग वी कैन थिंक। देख क्लास कितना आसान बात कर रहे हैं, बिल्कुल अलग बात करेंगे, बिल्कुल ही। ऑल ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं दैट वी कैन सी, जो हमें दिखाई देते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, है नहीं है। टच, जिसको हम छू सकते हैं, मैं ये बोर्ड है इसको टच कर सकता हूं, छू सकता हूं। स्मेल, हम किसी चीज की स्मेल आ रही है, यानी वो फूड है, कुछ भी हो सकता है, तो उसका भी कुछ ना कुछ नाम होगा, उसके अंदर से स्मेल आ रही है। ठीक है, एंड समथिंग वी कैन थिंक, और जो भी कुछ हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जो भी कुछ है जिसको हम बता सकते हैं, थिंक है, हमारी सोच है कि हम इसे क्या कह सकते हैं, ये सब क्या है, हमारे नाउन है। अब देखिए, अब हम टाइप्स ऑफ नाउन की बात करेंगे, तो डेफिनेशन की बात हो। देखिए बोलने के लिए अगर आपसे कोई नाउन की डेफिनेशन पूछता है तो वो बच्चों वाली डेफिनेशन प्लीज आप मत बताइएगा। सबसे बड़ी डेफिनेशन आपके पास क्या है, नाउन इज द नेमिंग वर्ड, बस इतनी डेफिनेशन आपकी काम की है। और बाकी ये सब हम आपको समझाना चाहते हैं कि किस तरीके से नाउन को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो क्लास हम इसी के अंदर आगे चलेंगे, नाउन की बात हमने कर ली। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। हमें पता है बच्चे नोट्स भी बना रहे हैं, इसलिए हम सब चीज लिखते हुए, डेफिनेशन साथ में लिखते हुए चल रहे हैं। ये नहीं कि यही वाली हम डेफिनेशन आपको दें, हमने आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन भी आपको नीचे दी है। अब क्लास देखिए टाइप्स ऑफ नाउन की बात करेंगे यहां पर हम। अब देखिए क्लास, ये वाला हिस्सा आपको बहुत ही ज्यादा, ये पार्ट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है बिल्कुल। देखिए टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो नाउन सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। हिल गए होंगे आप, बिल्कुल शॉक हो गए होंगे कि नाउन सर अभी तक तो हमने सिर्फ 5 नाउन पढ़े हैं, यहां 2 नाउन कैसे हो गए। हाँ क्लास, जो मैं आपको बता रहा हूं वो आप बस समझने की कोशिश कीजिए। तो टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के नाउन होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है काउंटेबल नाउन। क्या होता है बच्चों, काउंटेबल नाउन। और दूसरा हमारे पास होता है अनकाउंटेबल नाउन। देखिए काउंट यानी जिसको गिना जा सकता है, काउंट मतलब जिसे गिना जा सकता है। अनकाउंटेबल जिसे गिना नहीं जा सकता, वो सब क्या होंगे, आपके अनकाउंटेबल नाउन होंगे। अब समझना है क्लास, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, सर 2 प्रकार के होते हैं। एकदम शॉक कर देना सामने वालों, कुछ ऐसा सीखो जो सबको पता ना हो। तो सीधी सी बात है, काउंटेबल नाउन यानी कि और अनकाउंटेबल, 2 टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं। अब नाउन के अंदर आपको बात करनी है, काउंटेबल नाउन के अंदर 3 नाउन आते हैं। आप डीप समझ रहे हैं, 3 नाउन हमारे कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला हमारा आता है प्रॉपर नाउन। सबसे पहला हमारा नाउन कौन सा है क्लास, प्रॉपर नाउन। दूसरा हमारे पास आता है क्लास कॉमन नाउन। और तीसरा क्लास हमारे पास आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव
नाउन। तो ये तीन जो नाउन हैं आपके, वो कौन से नाउन हैं? काउंटेबल, यानी जिनको गिना जा सकता है। क्लास अब हम बात करेंगे अनकाउंटेबल की। इसके अंदर सिर्फ आते हैं दो नाउन, एक हमारा रहा मटेरियल नाउन, ठीक है क्लास, और एक हमारा रहा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक क्लास, यहां आप समझिएगा नाउन दो प्रकार के होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल के अंदर प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, ये सब नाउन आते हैं, और अनकाउंटेबल के अंदर आता है मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट। यानी कि टोटल कितने नाउन हुए? 5 टाइप्स हुए, लेकिन 5 टाइप्स इस तरीके से दो पार्ट्स के अंदर क्या है? डिवाइड है। तो क्लास समझेंगे आप, टाइप्स कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, लेकिन जो नॉर्मली सब लोग आपने पढ़े होंगे वो 5 टाइप्स बताते हैं। तो वो 5 टाइप्स किस तरीके से होते हैं वो मैंने आपको यहां पर बताया है। अब क्लास हम एक एक नाउन को प्रॉपर तरीके से कैसे कैसे, मतलब कौन से नाउन के अंदर क्या होता है, जैसे हम काउंटेबल के अंदर प्रॉपर नाउन है, अब एक एक कर हम नाउन को सीखेंगे। तो क्लास टाइप्स ऑफ नाउन समझ में आ गया आपको, कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं, दोनों टाइप्स के अंदर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप 5 टाइप्स यहां पर लिख सकते हैं, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, आप ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5 टाइप्स के नाउन होते हैं, लेकिन किस तरीके से होते हैं ये डिवाइड कर हमने आपको बता दिया है। क्लास अब आपको क्या समझना है? एक एक नाउन को समझना है, ठीक है क्लास। अब हम देखते हैं एक एक नाउन को, लेकिन इसके अंदर एक बात और ध्यान रखिएगा क्लास, टाइप्स ऑफ नाउन के अंदर जो काउंटेबल नाउन होगा वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। क्या बताया क्लास? ध्यान से सुनेंगे। जो काउंटेबल नाउन है, यानी प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव है, वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं, लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन है वो हमेशा कहीं भी चले जाइए, कितना होगा? एक होगा। कितना होगा क्लास? एक। एक मतलब क्या सर? सिंगुलर होगा। क्या होगा क्लास? सिंगुलर होगा। सिंगुलर होगा। सिंगुलर का मतलब क्या है? ये हमेशा क्या होगा? एक होगा। ये एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, एक्सेट्रा 100 हो सकता है, यानी कि प्लूरल हो सकता है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। अब सर हमें बताइए ना कैसे होगा। तो देखिए इधर कहने का मतलब क्या है, यहां पर क्या लिखा है? बुक। अब बुक कौन सा नाउन है ये सब मैं आपको आगे क्लास के अंदर अभी बताऊंगा, उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। बुक, लेकिन बुक क्या हो गया यहां पर? बुक एक सिंगुलर हो गई, लेकिन अगर मैं इसके आगे एस लगा दूं, बुक्स हो गया, तो ये क्या बन गया? प्लूरल हो गया। लेकिन मैं आपको यहां बता देता हूं कि जो बुक्स है हमारा वो एक कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन का सिंगुलर हुआ बुक और प्लूरल हुआ बुक्स, ठीक है क्लास। यहां हम अब बात कर रहे थे, आपको दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, जिसके अंदर हम नाउन के टाइप्स को एक एक करके डिफाइन कर सीखेंगे। तो क्लास नाउन पर बात चल रही थी, तो आप लिख सकते हैं यहां पर देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, लिख सकते हैं यहां पर बस खाली क्लास, ठीक है। तो यहां पर हम देयर आर 5 टाइप्स पढ़ लेते हैं। तो 5 टाइप्स हमें पता है, एक बार मैं आपको सही तरीके से लिख देता हूं यहां पर। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? बच्चे कुछ हिंदी मीडियम के भी होते हैं तो सीधी सी बात है, क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं क्लास? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी हम तरफ चलेंगे, क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, तो क्लास ये क्या होती है आपकी? जातिवाचक संज्ञा। तो क्लास ये क्या होती है आपकी? जातिवाचक संज्ञा। थर्ड पर हम आएंगे, आपको हमने बताई थी कलेक्टिव नाउन। इसको हम हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, ठीक क्लास। अब हम फोर्थ, ये तो हमारे कौन से होते हैं क्लास? पहले मैं बता चुका हूं आपको, ये हमारा होता है काउंटेबल नाउन, ठीक है। ये सब हमारे क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन। अब हमारे यहां किसकी तरफ पढ़ेंगे? अब हम फर्स्ट यानी कि फोर्थ और फिफ्थ। अब क्लास समझेंगे, फोर्थ हमारा क्या होता है? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन यानी कि पदार्थ वाचक संज्ञा, ठीक क्लास। अब हम चलेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा, ठीक क्लास। यहां पर मैंने हिंदी और इंग्लिश में पूरे के पूरे 5 टाइप्स आपको नाउन मैंने आपको यहां पर दे दिए। अब हम एक एक कर सबके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास नाउन क्या आया है? प्रॉपर नाउन, यानी कि क्लास क्या बोलते हैं इसको? व्यक्तिवाचक संज्ञा। देख क्लास बड़े ही ध्यान से समझना है आपको। प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, प्रॉपर नाम। देखिए समझेंगे इसको। इट डिनोट्स पर्टिकुलर
पर्सन, प्लेस और थिंग। देख ला, समझेंगे क्या हुई प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या हुई। एक एक डेफिनेशन आपको मैं बताऊंगा यहां पर। इट डिनोट पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ये डिनोट करता है पर्टिकुलर यानी कि विशेष पर्सन। अब देखिए पर्सन की बात करूं मैं आपके लिए, सबसे पहले आपको यहां पर्सन दिखाएगा। पर्सन का मतलब क्या होता है, जैसे मैं हूं, मेरा नाम क्या है सब जानते हैं, सिद्धार्थ। क्या नाम है क्लास? सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ मेरा एक पर्टिकुलर नेम है, मेरा विशेष नाम है। मेरा जैसा कहीं दूसरा मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। सिद्धार्थ नाम मिल सकता है, लेकिन जो सिद्धार्थ यहां पर खड़ा है वो सिद्धार्थ तो नहीं मिल सकता ना। तो सीधी सी बात है, ये मेरा एक पर्टिकुलर नेम है, पर्टिकुलर पर्सन है, मैं नेम है मेरा ये सिद्धार्थ। और भी कुछ हो सकता है, राम हो सकता है, आपका नाम अमन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, विनोद हो सकता है, एक्स वाई जेड एक्सेट्रा। जो भी पर्सन हैं उनके नेम आपके क्या हो सकते हैं, सिद्धार्थ, राम, विनोद, अमन, ये सब क्या हो सकते हैं आपके पर्सन। जितने भी पर्टिकुलर पर्सन्स के नेम हैं वो इसके अंदर आते हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड किसकी, प्लेस की। अब प्लेस में आप जहां तक है अपने शहर की बात करेंगे, यानी कि मेरे शहर की बात करेंगे, तो हम कहां से बिलोंग करते हैं, मुरादाबाद से बिलोंग करते हैं। तो मुरादाबाद क्या हुआ, प्लेस हो गया। अब दूसरा मुरादाबाद, हाँ नाम हो सकता है कहीं पर, लेकिन जो मुरादाबाद सिटी ये है, जो ब्रास सिटी ये है, वो दूसरी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी सर। तो सीधी सी बात है, ये प्लेस क्या हो गया, प्रॉपर नाउन के अंदर आ गया। दिल्ली, क्या दिल्ली दूसरी है? नहीं है सर। तो सीधी सी बात है, ये क्या कौन से नाउन के अंदर आएगी, प्रॉपर नाउन के अंदर आएगी। अब हम बात करेंगे थिंग। देखिए थिंग की बात करेंगे हम। थिंग के अंदर सीधी सी बात है, रामायण जिसका दूसरा नाम ना हो। थिंग मतलब की बात हो रही है थिंग की। थिंग मतलब जिसका कोई दूसरा नाम ना हो। तो रामायण, क्या दूसरी रामायण है? नहीं है, दूसरी रामायण नहीं है ना, एक है जिसका नाम एक हो, थिंग बताया है। तो सीधी सी बात है, वो क्या है, रामायण। आगे हम बात करेंगे, हम बात कर लेते हैं कोई सी वॉच की बात कर लेते हैं। जैसे हम सोनाटा वॉच की बात कर रहे हैं, सोनाटा वॉच है, तो सीधी सी बात है वॉच तो बहुत है, लेकिन सोनाटा वॉच वाली कंपनी जो हमें चाहिए, सोनाटा वाली वॉच वाली कंपनी, जो सोनाटा नेम है वो नहीं मिलेगा ना। अगर वॉच से पहले सोनाटा लिखा है तो ये उसका प्रॉपर नेम है, दूसरी सोनाटा कंपनी नहीं मिलेगी। तो सीधी सी बात है क्लास, जहां तक मैं जानता हूं प्रॉपर नाउन आपको, व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं क्लास। तो क्लास अब हम बात करेंगे किसकी, कॉमन नाउन की। देखिए सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूं। कॉमन नेम ऑफ सेम क्लास, सेम क्लास। तो क्या डेफिनेशन बनी, कॉमन नेम ऑफ सेम क्लास। देखिए क्लास क्या समझना है आपको, इतना आपको याद रखना है कॉमन नाउन के अंदर। अब कॉमन नाउन देखिए, जो भी दुनिया के अंदर आता है, कुछ भी आता है, सब किसके अंदर आता है, कॉमन नाउन के अंदर आता है। सर समझ में नहीं आई तो मैं समझाता हूं। देखिए कॉमन नाउन के अंदर कैसे आता है। अब सीधी सी बात है, आपके ही बराबर में कोई बच्चा पैदा हुआ, मैंने माना, तो आप क्या बोलेंगे कि रोहताश पैदा हुआ है, आप क्या कहेंगे सिद्धार्थ पैदा हुआ है, आप क्या कहेंगे रमन पैदा हुआ है, उसका नाम नहीं पता, आप खाली क्या बोलेंगे कि एक चाइल्ड है। क्या है वो, तो चाइल्ड। चाइल्ड क्या हो गई, एक जाति हो गई। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। तो सीधी सी बात है, जो चाइल्ड आया हमारे पास वो सिद्धार्थ नाउन उसका बाद में रखा गया, लेकिन जब वो पहले आया तो वो कौन से नाउन के अंदर आया, कॉमन नाउन के। तो दुनिया में कोई भी चीज है और जितनी भी चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं सब कॉमन नाउन के अंदर आती हैं। लेकिन एक बात याद रखना, कैसे कैसे बात को पकड़ना मत, बात को समझना। बराबर में कोई बच्चा हुआ तो सीधी सी बात है, हमने क्या कहा कि सिद्धार्थ नहीं हुआ, कोई भी नाम नहीं हुआ, क्या हुआ, चाइल्ड। तो सीधी सी बात है, कॉमन नाउन आया नहीं आया, बिल्कुल आया सर। तो कॉमन नेम ऑफ सेम क्लास। अब आपको समझना है, कहने का मतलब क्या है, यहां कौन है, सिद्धार्थ। अब आपने बोला सिद्धार्थ, सिद्धार्थ क्या है, एक प्रॉपर नाउन है नहीं है क्लास, प्रॉपर नाउन है। अभी समझाया आपको मैंने, प्रॉपर नाउन है क्योंकि मेरे जैसा दूसरा नहीं है। उसके बाद बात आई कि अरे आप करते क्या हैं, उन्होंने कहा टीचर हैं। तो टीचर हैं तो इसका मतलब सर हैं। तो अब बच्चे ने कहा सिद्धार्थ सर। तो जो सिद्धार्थ है वो प्रॉपर नाउन है और जो सर है वो कॉमन नाउन है, क्योंकि अकेला मैं टीचर नहीं हूं, और भी टीचर्स हैं। आप मैथ कहीं और पढ़ते होंगे, इंग्लिश और फिजिक्स यहां पढ़ते हैं, लेकिन मैथ कहीं और पढ़ते होंगे, हिंदी कहीं और पढ़ते होंगे, स्कूल में पढ़ते होंगे। तो कहने का मतलब क्या है क्लास, कि सर जो है वो कॉमन नाउन है और जो उससे पहले नाउन लिखा हुआ है वो प्रॉपर नाउन है। कहने का मतलब क्या, आप कहीं पर भी क्लासरूम का, आप स्टाफ रूम में गए, वहां बोला आपने सर, तो सारे के सारे टीचर आपको देखने लगे,
बहुत घूर घूर के देखने लगा, शायद मुझे तो नहीं बुला रहा। मैंने भी देखा कि कहीं मुझे तो नहीं बुला रहा बच्चा, कहीं मेरा स्टूडेंट तो नहीं है। लेकिन जब आपने कहा सिद्धार्थ सर, तब मैं उठ कर आया, मैंने कि यस मुझे बुलाया गया, क्योंकि मेरे कॉमन नाउन के साथ प्रॉपर नाउन जुड़ा हुआ था। तो क्लास आपको समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब क्या है, कोई व्यक्ति है जैसे रमेश है, रमेश को बोला सर ये कारपेंटर है, कारपेंटर यानी सर बड़ई है, तो कारपेंटर उसका काम है, तो वो क्या हुआ, कॉमन नाउन हुआ एक तरीके से। ठीक है क्लास, जहां तक मैं जानता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपसे एंड में आपका टेस्ट भी लूंगा, ये बात आप याद रखिएगा। अब हमारा थर्ड के लिए हमारे पास आता है, अब क्लास आप जानते हैं, अब हमारा कौन सा नाउन आता है, कलेक्टिव नाउन, यानी क्लास समूह वाचक संज्ञा। क्लास समझना है, बस खाली समझना है, कुछ नहीं करना, बस खाली समझना है। कलेक्टिव नाउन, देखिए इट डिनोट्स कलेक्शन। क्या डिनोट करता है, कलेक्शन, किसी चीज को कलेक्शन करना। अब कहने का मतलब क्या सर, मुझे समझ में नहीं आया बिल्कुल ही। मैंने क्या किया, मैंने एक स्कूल खोला। आप मानिए मैंने एक स्कूल खोला, मैंने उस स्कूल के अंदर, पूरे स्कूल के अंदर मैंने एक क्लास ली जिसका नाम था 7th। अब एक न्यू स्टूडेंट आता है, मैंने कहा 7th क्लास के अंदर एडमिशन शुरू हो चुके हैं, तो सारे बच्चे आए, स्टूडेंट आया। अब स्टूडेंट जो है वो कलेक्टिव नाउन नहीं है, स्टूडेंट्स जो है वो कलेक्टिव नाउन नहीं है, बल्कि कौन सा नाउन है बच्चा बताएगा, किस चीज का, वो हमारा कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन का प्लूरल है। ठीक है क्लास, तो कहने का मतलब है 7th क्लास के अंदर हमने, इस 7th क्लास के अंदर लगभग 50 स्टूडेंट भरे, और 50 स्टूडेंट भरने के बाद हमने इसको नाम दिया 7th क्लास। तो जो क्लास वर्ड है वो कलेक्टिव नाउन है। क्या है, कलेक्टिव नाउन, क्योंकि यहां बच्चों को कलेक्ट कर कर 7th क्लास बनाई गई है। तो क्लास समझ में आ रही है, यहां पर क्लास नहीं, जो 7th क्लास बनाई है आपने, उस क्लास के अंदर बच्चे आपने क्या कर रहे हैं, क्या लिए हैं, तो सीधे आप याद रखेंगे। अब क्लास हम आगे बढ़ेंगे। कलेक्टिव नाउन कलेक्शन के अंदर आपको समझ में आ रहा होगा, तो इसके अंदर हम कुछ लेंगे, जैसे आर्मी है। अब आर्मी के अंदर आप क्या करते हैं, आर्मी के अंदर भरे जाते हैं, खूब लेते हैं, इधर से भर्ती शुरू होती हैं, और फिर क्या नाम रख देते हैं उसका हम, इंडियन आर्मी। एक तरीके से आर्मी हो गया, ज्यूरी हो गया, और XYZ जिसके अंदर आप पिक्चर हॉल हो गया, जैसे कि एक्सेट्रा, सब जहां पर लोगों को कलेक्ट कर बिठाया जाए और फिर उसका एक पर्टिकुलर नेम रख दिया जाए, वो सब क्या होता है क्लास, कलेक्टिव नाउन के अंदर आता है। अब हम आगे चलेंगे क्लास, अब हमारे कौन से आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं। अब जरा विशेष तौर से आप याद रखिएगा, अब हमारा कौन सा आएगा, मटेरियल नाउन। कौन सा क्लास, मटेरियल नाउन, यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। देख क्लास, राइटिंग पर ध्यान ना दीजिएगा और वर्ड मत देखिएगा, क्योंकि सीधी सी बात है, हम सीधे लिख रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम फ्लो में लिख देते हैं। तो क्लास हम आगे चल रहे हैं, मटेरियल नाउन की बात चल रही थी। मटेरियल यानी कि जितना भी है, देखिए गोल्ड है नहीं, हम इसको डेफिनेशन लिखते हैं, इट डिनोट्स मैटर। ठीक है, मैटर क्या होता है, पदार्थ है नहीं है, जो भी चीज है, तो मैटर को डिनोट करता है। अब आप समझेंगे क्या सर, जैसे कि गोल्ड, गोल्ड मतलब सोना। आगे हम बात करेंगे, और भी हम कुछ भी बात कर सकते हैं, XYZ गोल्ड है, और भी काफी है मटेरियल नाउन के अंदर, है नहीं है, वुड है आपका, XYZ। लेकिन इसको समझना कैसे है ये आप देखेंगे जरा ध्यान से। ठीक क्लास, और अब आप ध्यान देंगे, इधर टी भी लिख सकते हैं इसके अंदर, कॉफी भी लिख सकते हैं, एक्सेट्रा सब लिख सकते हैं इसके अंदर। अब आपको बस समझना क्या है, देखिए क्लास मटेरियल नाउन, यहां पर आपको क्या बताया मैंने, आयरन भी लिख सकते हैं, XYZ आप सब कुछ लिख सकते हैं इसके अंदर, मटेरियल नाउन के अंदर मटेरियल। लेकिन समझना क्या है, देखिए यहां पर जो भी चीज होगी मटेरियल नाउन के अंदर, ठीक है क्लास, मटेरियल नाउन से जो चीज बनेगी वो कॉमन नाउन बनेगी। कहने का मतलब क्या है, टेबल, बच्चों बताओ टेबल में कौन सा नाउन है, सर कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। ये मेरे हाथ में क्या है, मार्कर, यानी कि पेन कह सकता हूं मैं, तो पेन कौन सा नाउन है, कॉमन। एकदम से बच्चों के दिमाग में बात होगी, नहीं सर हमें तो ये मटेरियल नाउन बताया है, टेबल चेयर सब मटेरियल बताया है। नहीं बताया जाता है, मुझे पता है, लेकिन आपको समझना है ये जिस चीज से बनी है, जिस चीज से बनी है, वुड लकड़ी से बनी है, तो लकड़ी मटेरियल हुई, और बनने के बाद ये क्या बन गई, कॉमन नाउन बन गई। अब बस आप इतनी बात याद रखिएगा कि जो भी हम, जिससे कोई दूसरी चीज हम बनाते हैं,
क्या बताया क्लास? जिस चीज से हम दूसरी चीज को बनाते हैं, वो चीज जिससे हम बना रहे हैं वो हमेशा मटेरियल नाउन में होगी, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस में होगा? कॉमन नाउन में होगा। जहां तक क्लास आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम लास्ट वाले नाउन की बात करेंगे, जो हमारा नाउन कौन सा है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं बच्चों में, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी क्लास। तो क्लास हम बात कर रहे हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो इट डिनोट्स क्वालिटी condition, it denote quality conditions and action। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जो डिनोट करता हो क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन को। अब समझना क्या है? हॉनेस्टी, हॉनेस्टी एक कैसा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और हमारा आ गया ब्रेवरी, ठीक है, चाइल्डहुड, विजडम, एक्सेट्रा। तो क्लास क्या समझना है? हमें समझना है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। तो इट डिनोट क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। हॉनेस्टी है। अब कहने का मतलब क्या है? देखिए, इसको अगर मैं आपको वन वर्ड में समझाना चाहूं ना, तो आप इसको याद रखिए, नॉट सीन। क्या बताया सर ने? नॉट सीन। जिसको देखा नहीं जा सकता, वो कौन सा नाउन? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि समथिंग वी कैन नॉट बी सीन, वो क्या कहलाएगा? आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। कहने का मतलब क्या है सर? अब आप हॉनेस्टी देख सकते हो क्या? अब सीधी सी बात है, आप हरिश्चंद्र की ईमानदारी देख सकते हो क्या? बता दो कि कितने ईमानदार थे सर? इतने ईमानदार थे। नहीं बता सकते ना, तो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, और ना ही हमने इसको देखा कि अंदर घुस के देखें कि भाई कितना ईमानदार है। नहीं हो सकता ना। ब्रेवरी, चाइल्डहुड, विजडम। अब सीधी सी बात है, विजडम है, हम विजडम को क्या देखेंगे? कितना बुद्धिमान इंसान है? नहीं पता चलता ना। तो सीधी सी बात है, आप क्या याद रखेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर? समथिंग वी कैन नॉट बी सीन। कौन सा नाउन? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जहां तक मैं क्लास आपसे जानता हूं, आई होप आपको ये पूरी की पूरी वीडियो समझ में आई होगी। अब इसका जो पार्ट 2 आएगा आपका, उसके अंदर आप 7 रूल्स के अंदर नाउन को खत्म कर देंगे। यानी कोई भी एग्जाम आप देंगे, उसके अंदर वो 7 रूल ही मिलेंगे। बहुत छांटे हैं हमने, बहुत अलग छांट लिए हैं आपके लिए नाउन। तो आप सेकंड पार्ट इसका जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, फैमिली और बढ़ाओ, ताकि और जल्दी मैं आपको और अच्छी अच्छी चीजें प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू क्लास।